हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसा कि बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर टास्क नहीं आ रहे, टास्क नहीं आ रहे। बेटा आप अपनी आंखों के चश्मे खोल लोगे तो आपको टास्क भी दिख जाएंगे, बट आपको तो आपको आंखों के चश्मे बंद करने हैं, कहाँ से टास्क दिखेंगे। तो वन थिंग इज दैट कि बहुत सारे बच्चे, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या बोलना चाह रहे हैं बच्चे, वो ये हैं। हम लाए हैं आपके लिए कुछ स्पेशल। ये है बालक, ये बालक है हैप्पी इंजीनियर 7284। इनकी आईडी है। बोल रहे हैं हद होती है हर चीज की। अवनीश सर के लिए कोर्स लिया था, अब थैंक यू सो मच, आपने मेरे लिए कोर्स लिया था। सोहेल के 8 लेक्चर देखे, 25 से गायब हैं और फिर सोचा 75 डेज का फॉलो करता हूँ। कभी अब कुछ अता पता नहीं है, आज तक कोई चीज स्टार्ट करके पूरी नहीं की सर ने, और ये रिकॉर्ड कभी टूटेगा नहीं। कुछ ज्यादा ही उम्मीद लगा के बैठे था। सॉरी बेटा, लेकिन है ना, गलतियां हमारी नहीं है, आपने कुछ चीज़ों को अच्छे से समझा नहीं। और आपको पता है कि जो हाफ नॉलेज होती है इट इज़ अ मोर डेंजरस विदाउट नॉलेज। तो सबसे बड़ी बात यह है कि टास्क चल रहे हैं लेकिन आपको पता नहीं है कि टास्क को कैसे फॉलो करना है। और मुझे लगता है कि मैक्सिमम बच्चों को पता ही नहीं कि हाउ टू टास्क करने कैसे हैं ये। ठीक है, जो मैं आपको देता हूँ डेली का। अभी बच्चा बोल रहा है कि कुछ टास्क नहीं दिया है। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि स्टार्टिंग में इन्होंने जो टास्क कंप्लीट किए थे, उसके बाद ये टास्क थे। डे 9 से इन्होंने करे थे, डे 10 देखो मैंने आपको दिया हुआ है। 35 कमेंट्स हैं और इसमें 3800 बच्चों ने इसको देख लिया है। तो दैट मीन्स कि बच्चे उसको फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं इसको। और इसको हर रोज आपको टास्क मिले हैं। जैसे आपके पास 11-12 दिन का टास्क ये है, फिर आपके पास 13 डेज का टास्क ये है, आपको 14 डेज का टास्क मिल रहा है, 15 डेज का टास्क मिल चुका है जो आपको कल दिया है मैंने। ठीक है, तो टास्क तो आपको मिल रहे हैं डेली के डेली, लेकिन आप उसको फॉलो कैसे कर रहे हैं, उसको देख कैसे रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है। सिर्फ यूट्यूब पे क्लास नहीं आई थी, ड्यू टू सम मेडिकल इमरजेंसी मुझे जाना पड़ा था, लेकिन मैंने फिर भी टेलीग्राम पे आपको प्रॉपर प्रॉपर टाइम दिया और चीज़ें कंप्लीट करने की कोशिश की। तो उसमें हो सकता है कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया, तो आपने बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है उसकी। अब पहला ही फीडबैक खराब है अपन का कि आपके यूट्यूब पे क्लास स्टार्ट खत्म नहीं होती है ढंग से, बट ऐप में चल रही हैं क्लासेस अच्छे से, और हम इस बार यूट्यूब पे भी अच्छे से करेंगे। तो सारे सारे टास्क कंप्लीट हो चुके हैं और मैं आपको बताता हूँ आज जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो है आपका डे नंबर 16। ठीक है बेटा, तो पहले मैं आपको समझाऊंगा कि करना क्या है इसमें। डे नंबर 16 की हम बात कर लेते हैं। और ये बहुत जरूरी है उनके लिए भी जो अब इस चीज को देख रहे हैं और जिन्होंने स्टार्टिंग से टास्क को नहीं किया है। 75 डेज के चैलेंज में वो अभी तक इसको बीट नहीं कर पाए या कंप्लीट ही नहीं कर पाए, या उसमें बैठे ही नहीं है कि कैसे कैसे करना है, वो सिर्फ अपने आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपके लिए भी स्पेशल है कि भाई आप अभी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले क्या होता है, मैं आपको टेलीग्राम पे कुछ टास्क देता हूँ कि भाई आप कंप्लीट करो। फिर मैं उस पर आपकी यूट्यूब पे क्लास बनाता हूँ जिसमें मैं समझाता हूँ कि इस वाले टॉपिक में से कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। आप उसे कंप्लीट करते हैं और हम हर वीक में 1 वीक में उसका टेस्ट ले लेते हैं। तो उससे क्या होता है, उससे आपने उसको पढ़ा भी, मैंने आपको समझा भी दिया कि भाई इसमें ये इंपॉर्टेंट है, और उसमें टेस्ट भी हो गया। तो मतलब आपकी जो आपने पढ़ा इसमें अच्छे से, वो सारा चीजों को हमने एनालिसिस भी कर लिया। ये तरीका था। बीच में यूट्यूब पे क्लास नहीं हो पाई थी लेकिन टेलीग्राम पे प्रॉपर वे में चल रहा था, बच्चों से डिस्कशन चल रहा था। तो कुल मिला के जो डे 16 जो आज का दिन है, उसमें मैं आपको बताता हूँ कि सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, सॉइल कंप्लीट हो चुका है, सर्वे कंप्लीट हो चुका है और बीएमसी कंप्लीट हो चुका है। 3 सब्जेक्ट हमने कंप्लीट कर दिए हैं 16 डेज में। 16 डेज में हमने कंप्लीट कर दिए हैं। और आप देख लो कि अपने आप भी आप करने की कोशिश करोगे तो नहीं कंप्लीट हो पाएंगे, लेकिन एक बर्डन, एक प्रेशर की वजह से आपने क्वेश्चंस भी लगाए, आपने चीजों कंप्लीट किया। बहुत सारे बच्चे उसका चीजों कंप्लीट नहीं कर पाए। तो आज का दिन फ्राइडे है, और फ्राइडे पूरा फ्राइडे आपको मिल रहा है। ठीक है, और सैटरडे भी आपको मिल रहा है 5 PM तक। इन सब में आपको सिर्फ करना है रिवीजन, रिवीजन करना है। रिवीजन 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 रिवीजन। उससे क्या होगा, कोई टॉपिक आपका कहीं छूट गया हो, कोई आपका वीक रह गया हो, आपने 2 टेस्ट दे चुके हैं अभी तक आप। ठीक है, उस 2 टेस्ट में आपकी बहुत सारी मिस्टेक्स हो गई हैं, तो टेस्ट को अच्छे से एनालिसिस नहीं कर रहा होगा, टेस्ट 1 टेस्ट 2 को, वो पछताएगा आगे जाके। क्योंकि आप यदि टेस्ट दे रहे हैं और उसको एनालिसिस ही नहीं कर रहे, आप देख नहीं पा रहे कि आपकी कहाँ पे मिस्टेक हो रही है, तो क्या फायदा उसका करने का, फिर आगे जाके और दिक्कतें आएंगी। इससे अच्छा तो फिर आप टेस्ट मत ही दो। भाई आपने टेस्ट दिया, आपकी गलतियां, आपने उसको ठीक ही नहीं किया, तो चीजें गलत हो जाएंगी। तो आपको उसको ठीक करना चाहिए टाइम के साथ साथ, सबसे पहली बात तो ये है। तो आपको पूरा टाइम मिल रहा है, इसमें रिवीजन करिए, बीएमसी में रिवीजन करिए, सर्वे में करिए और आपके सोयल में करिए। शॉर्ट नोट्स आपके पास नहीं बने हैं तो बना लीजिए, 2 दिन काफी सफिशिएंट होते हैं आप बनाने के लिए। आपके पास कोई बुक है, सिविल बूस्टर की बुक है, तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज आपको ऐड करनी है अपने नोट्स में, उसमें ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो चीजें क्या हो जाएंगी, अच्छे से हो जाएंगी।
वरना क्या होगा कि बार बार इतने मोटे नोट्स को रिवाइज करोगे तो इट इज नॉट पॉसिबल कि आप उनको बार बार रिवाइज कर सकते हैं। तो आपको शॉर्ट नोट्स तो बनाने पड़ेंगे, या कहीं से मिल जाए तो वो भी अच्छा है, लेकिन रिवीजन के लिए तो चाहिए, क्योंकि रोज आप एक दिन में सिलेक्ट कंप्लीट रिवाइज करेंगे, जब आपको सब कुछ पढ़ लेंगे वो तभी हो पाएगा जब आपके पास एक क्रश नोट्स हो, आपके पास एक प्रॉपर नोट्स हो जिनको आप रिवाइज कर सके। 30-35 पेज में आपने पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट कर दिया, इसी के लिए तो आप पढ़ाई कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, बिना टेस्ट के बिना रिवीजन के नंबर नहीं आएगा, आपको कोई भी कितना भी अच्छा पढ़ा ले। ये दोनों चीजें आपको करनी पड़ेंगी अच्छे से। ठीक है, जैसे आपके 3 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए हैं तो आपको टेस्ट देना चाहिए। अब आपको कल टेस्ट है, टेस्ट नंबर 3 आपका कल है। ठीक है, कल मतलब सैटरडे को 6 PM आपका लाइव हो जाएगा, आप टेस्ट दीजिए और संडे को उसको एनालिसिस करिए, और मंडे से आपके न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाएंगे। मंडे से तो जो बच्चों के छूट गए हैं वो उनको मारिए गोली। ठीक है, ये मत सोचिए फिर डिमोटिवेट मत होइए कि सर हमने तो टास्क कंप्लीट ही नहीं कर पाए। कोई बात नहीं, 3 सब्जेक्ट आपके नहीं हो पाए वो आप बाद में रिवाइज कर लेना, जो आगे चलेंगे उन पे आप ज्यादा काम करिए। ठीक है, तो मंडे से आपको नया टास्क मिलेगा, उस पर आप काम करना, उसको रिवाइज करना, चीजें आसान हो जाएंगी और आप बंधे रहेंगे। देखो मेन चीज ये है कि जो बच्चे घर पे बैठे हुए हैं ना, ऑनलाइन में दिक्कत क्या है, ऑनलाइन में दिक्कत ये है कि मैं जो आप पढ़ रहे हैं मुझे पता नहीं चल रहा कि क्या पढ़ रहे हो आप। तो हम क्या करते हैं, हम टेस्ट लेते हैं और टेस्ट में भी हम बस ये देख लेते हैं कि बच्चों के नंबर कैसे आ रहे हैं, इंडिविजुअल बच्चे पे काम नहीं कर सकते। ऑनलाइन में दिक्कत यही है कि मैं बोल नहीं सकता कि सोनू के पापा से बात कर लेते हैं एक बार कि भाई इसके नंबर कम क्यों आ रहे हैं। यहाँ पे सोनू का पापा कोई सी और को बना के ले आएगा, वो बात कर देगा फोन पे कि ये मेरे पापा है। बताओ कैसे करूंगा फिर मैं। लेकिन मेन चीज ये है कि आप छोटी बच्ची तो होनी, ठीक है, आप बड़ी बच्ची हो, आप बड़े बच्चे हो, दैट मीन्स कि आपको बहुत ज्यादा ना अटेंटिव रहना पड़ेगा। जैसे ये 3 सब्जेक्ट हो चुके हैं, सोयल सर्वे, बीएमसी, आप टेलीग्राम चैनल पे भी है, कमेंट में आप डाउट लिख दीजिए कि मेरा ये डाउट है इस वाले टॉपिक से, या मैं यहाँ पे फंस रहा हूँ, और सब बच्चे बात करेंगे, आपको समझा देंगे। आप पहले माहौल तो बनाओ पढ़ाई का, आपके पास एक ग्रुप बन जाएगा जिसमें आप क्वेश्चन डालेंगे, आप बकवास में मत लगो, चीजें आसान हो जाएंगी। वरना क्या होगा, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, थ्योरी आप कितनी पढ़ लेना, कितनी पढ़ लेना, बुक से अच्छी थ्योरी कहीं नहीं लिखी हुई है। तो बुक में लिखा हुआ है वो सबसे बेस्ट है, उसकी लोगों को आदत नहीं होती। लोग पढ़ा देते हैं आपको पूरी पूरी थ्योरी, यूट्यूब पे भी, आपके ऐप में भी, हर कोई पढ़ा रहा है, लेकिन यदि आप उसको ग्रैब करने के लिए क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो बेकार है। इसलिए मैं साथ में लिखता हूँ कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करिए इन टॉपिक की, बहुत चीजें क्लियर हो जाती हैं। बार बार तो आप बुक को अपने नोट्स को पढ़ेंगे नहीं, जो आपने अपने बना रखे हैं 300-400 पेज के पर सब्जेक्ट के, क्या करोगे, क्वेश्चंस लगाओगे, क्वेश्चन में गलती करोगे, चेक करोगे कि वहां पे कहाँ कहाँ गलती हो रही है। यही प्रोसेस होता है, दैट इज सिंपल प्रोसेस। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम ऐसा क्या करें कि हमारे नंबर आ जाए, हमने सब कुछ करके देख लिया, तो आपने बस 2 चीजें नहीं की। वो क्या है, एक तो टेस्ट नहीं दिए प्रॉपर, और एक क्वेश्चन नहीं लगाए आपने ज्यादा से ज्यादा। ये दोनों काम आपको करने पड़ेंगे। टेस्ट प्रॉपर दीजिए, टेस्ट देने का मतलब ये होता है कि उसको एनालिसिस भी करना पड़ता है, उसमें बहुत सारे लोग छूट जाते हैं, काम नहीं करते, बहुत टेस्ट देते हैं, या फिर मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, 1 महीने पहले टेस्ट देना स्टार्ट करेंगे। अरे आप क्या कर रहे हो, आप 3 सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हो चुके हैं, इसका टेस्ट दीजिए, वरना आप भूल जाओगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं उनसे भी आप पूछ लोगे ना 3 महीने बाद कि भाई ये बता दे, उनको समझ में नहीं आया क्या था इस सब्जेक्ट में, कि बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सिलेबस है, लोग भूल जाते हैं। तो रिवीजन इज द की, कि आपको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, दिमाग में घूम जाएंगी। और जब 3 से 4-5 बार आपका पूरा उसका पूरे जो नोट्स हैं वो रिवाइज रहेंगे आपके दिमाग में, तो भाई आपका पेन खुद लिख देगा कि ये सही है इसका आंसर। ये चीजें होती हैं, तो उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, तभी चीजें हो पाएंगी। तो मेरा तो सिंपल सा ही है कि भाई देखो, यूट्यूब पे मैक्सिमम बच्चों को तो ये लगता है कि मजाक करने आए हैं, मतलब मास्टर भी और हम भी मजाक करने आए हैं यहाँ पे। ठीक है, हमें कोई मिल जाए, बबीता मिल जाए, कोई दीपिका मिल जाए, कोई रणवीर ढूंढ रहा है, तो ढूंढ लो भाई तुम, तो तुम्हारे ऊपर बात है। लेकिन पढ़ाई तो ऐसे ही करी जाती है कि मैंने आपको समझा दिया, और करना तो तुम्हें खुद ही पड़ेगा। मैं आपको सिर्फ करा सकता हूँ, आपने बोला यूथ की बुक करा दीजिए सर, उसमें बहुत सारे डाउट्स हैं, मैंने कराना स्टार्ट कर दिया आपको। ठीक है, आपने बोला कि सर एक बार टेक्स्ट नोट्स की फॉर्म में करवा दीजिए, ठीक है, तो मैंने बोला कि चलो सही है, बीएमसी कंप्लीट हो गया आपका, अब सोल्व चल रहा है। बीच में कुछ दिक्कतें आ जाती है, जैसे आपके साथ दिक्कतें हैं। ठीक है, आपकी भी कभी भी ऐसी होती है कि पढ़ाई नहीं हो पाती होगी 3-4 दिन तक, है ना, डिस्टर्ब हो गए हो, ऐसे घर में कुछ मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो हमने भी नहीं पढ़ा, क्लास ली। लेकिन प्रॉपर ऐप में क्लास चली है, सूरज सर ने अपना सिलेबस कंप्लीट कर दिया है, 3 सब्जेक्ट साथ में फ्लूड चल रहा है, और आज से आपका सोयल चल जाएगा ऐप के अंदर। ठीक है, तो वहां भी चल रही है, और यूट्यूब पे भी कंटिन्यूटी मेंटेन रखेंगे जितना हमसे हो सकेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल डिसकंटिन्यू कर देंगे, चीजों में आप बंधे रहोगे, क्योंकि देखो मेन चीज ये है कि बंद रहना बहुत जरूरी है। वरना क्या होता है मैक्सिमम बच्चों के साथ में, कि वो पढ़ाई करते हैं पर उनको समझ में नहीं आ रहा कितने दिन तक कंप्लीट करना है। जब आप बंधे रहते हैं ना कि हाँ आज ही कंप्लीट करना है इस वाला टॉपिक, तो मतलब आज ही करना है, तो वो चीजें अच्छी हो जाती हैं। ठीक है भाइयों, तो अच्छे से करो, कोई डाउट आएगा तो पूछ लेना मुझसे। ये आपका
डे नंबर 16 का टास्क है, इसको कंप्लीट करिए और आप विश्वास करिए चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। यूट्यूब पे पूरा बना लिया मैंने, ठीक है। 2-3 सब्जेक्ट बचेंगे जो मैं मैराथन क्लास की फॉर्म में करा दूंगा आपको यूट्यूब पे। और मैक्सिमम क्लासेज ऐसे चलेंगी, रोजाना 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 10 से 12 लेक्चर के अंदर आपका सब्जेक्ट कंप्लीट होगा, ठीक है। जैसे बीएम से कंप्लीट हुआ था, अब सोयल चल रहा था, सोयल के बाद आपके पास हम चलाएंगे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, जो आपके यूट्यूब पे चलेगा। फटाफट से रिवीजन की फॉर्म में काम कंप्लीट करेंगे। आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है तो डिटेल में आप पढ़ सकते हैं हमारे ऐप के ऊपर। तो आप ये वाला कोर्स ले सकते हैं, इसमें 1999 में मैक्सिमम चीज़ें कंप्लीट की गई हैं, ठीक है। और डिटेल में पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पे थोड़ा सा स्पीड से करेंगे क्योंकि भाई टाइम कम है और सब चीज़ें कंप्लीट नहीं हो पाती हैं फिर। तो यहाँ पे हम 10 से 12 लेक्चर के अंदर एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे और साथ में यूथ की बुक के क्वेश्चंस लगाएंगे। मैंने तो देखो ये कहा था कि मैं आपको 5 डेज के लेक्चर दूंगा, वैसे नहीं लीजिए ध्यान से। बहुत से बच्चों को ना बहुत सा कंफ्यूजन है कि क्लास कैसे चल रही है। भाई वाईटी सेशन पे आप समझ लीजिए कि मंडे टू फ्राइडे ना आपकी हुआ करेगी थ्योरी क्लास, थ्योरी 1 आवर की क्लास। 1 घंटे में एक वाला जो टॉपिक है ना वो कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा मैं मैक्सिमम, ठीक है। तो मतलब 10 से 12 लेक्चर के अंदर एक सब्जेक्ट कंप्लीट होगा आपका पूरा, क्लियर। दूसरा, जो आपके पास बचा हुआ सैटरडे है, सैटरडे नाइट को या फिर आपके संडे मॉर्निंग में हम क्या करेंगे, एक मैराथन क्लास लेंगे, मैराथन क्लास लेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस की, क्वेश्चन प्रैक्टिस की, ठीक है। जैसे आपका बीएमसी कंप्लीट हो चुका है तो बीएमसी की क्लास में एक क्लास के अंदर ही वो आपकी 3 से 4 घंटे की बनेगी क्लास। उस 3 से 4 घंटे क्लास के अंदर सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे एक बार में। तो वो चीज़ सही रहेंगी कि आपकी थ्योरी भी हो गई और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो गई, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे ये चाह रहे थे कि ये वाली बुक ही हो जाए, यही वाली। तो वही बुक हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो आपको आना है और कोई डाउट आपके अब भी रह गए हैं नॉन टेक को लेके तो आप लिख सकते हैं, उस पर थोड़ा थोड़ा काम करना, फिर स्टार्ट करवा देता हूँ मैं कि भाई नॉन टेक पे कैसे काम करेंगे। प्री में नॉन टेक बहुत जरूरी है, रीजनिंग का टेस्ट दीजिए रोज डेली। और आपके जो नॉन टेक में जीएस जी के वाला पार्ट है उसको भी आप रिवाइज करिए, टेस्ट दीजिए उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कि करंट अफेयर्स में क्या चल रहा है। जैसे बजट आया, अभी बजट पे क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में, तो बहुत चीज़ें हैं, ठीक है। तो रोजाना 1 से 1.5 घंटा दीजिए इन चीज़ों को, उससे आपके नंबर बढ़ जाएंगे प्री में अच्छे, तो वो आपको मेंस में भी काम देगा, ठीक है भाइयों। मिलते हैं फिर आपके नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत। और भाई थोड़ा सा अटेंटिव हो जाओ, क्लास को देखोगे और समझो कि क्या कहना चाह रहे हैं सर, ठीक है। जो टेलीग्राम पे है वो मिले हुए हैं, आपके दिन छूट गए हैं, आपने कंप्लीट ही नहीं करे हैं वो ढंग से जो मैंने आपको दिए टेलीग्राम पे, तो प्लीज उसको कंप्लीट करिए, ठीक है भाइयों। बाय बाय।